आगे बढ़ते हैं। तो अगली बात करते हैं एरे एलिमेंट असाइनमेंट्स। ठीक है, तो इसमें जो पहला पॉइंट है, तो प्रिमिटिव टाइप की केस, जो प्रिमिटिव टाइप एरे है, एज एरे एलिमेंट वी कैन प्रोवाइड एनी टाइप विच कैन बी इम्प्लिसिटली प्रमोटेड टू डिक्लेयर टाइप। मतलब हम हर वो वैल्यू दे सकते हैं जो कि इम्प्लिसिटली प्रमोट हो जाती है। ठीक है, जैसे बाइट प्रमोट हो जाता है लाइक शॉर्ट में, लाइक मैं बाइट को स्टोर कर सकता हूँ शॉर्ट में। ठीक है, शॉर्ट को स्टोर कर सकता हूँ इंट में, इंट को कर सकता हूँ लॉन्ग में। सो हम हर वो टाइप दे सकते हैं जो कि इम्प्लिसिटली प्रमोट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे मैंने यहाँ पे दिया हुआ है एंटी वैल्यू दी है यहाँ पे, जैसे करेक्टर दिया हुआ है यहाँ पे करेक्टर, जैसे आप यहाँ देखोगे करेक्टर प्रमोट हो जाता है इंट में, तो ये भी वैलिड है। ऐसे ही बाइट 20 दिया हुआ है और बी को मैंने डाला हुआ है x2 में, तो यह बाइट भी इंट में प्रमोट हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही शॉर्ट है, तो शॉर्ट को भी मैंने डाला हुआ है इंट में, तो ये भी प्रमोटेड है। बट अगर आप देखोगे कि 10L यहाँ पे क्या है, ये क्या है लॉन्ग वैल्यू है और इसको मैं डाल रहा हूँ इंट में, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि लॉन्ग यहाँ पे तो इंट ही है। ठीक है, अब ये क्या होता है कि इसको लॉन्ग को हम इंट में नहीं डाल सकते, ये 8 है ये 4 है, तो ये क्या है इसमें इम्प्लिसिटली प्रमोट नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या है कंपाइल टाइम एरर देगा। आगे बढ़ते हैं। इन द केस ऑफ फ्लोट टाइप एरेज अलाउड डेटा टाइप। तो फ्लोट में क्या है कि फ्लोट में की बात करूँ तो फ्लोट में क्या क्या एरे टाइप आ सकते हैं, बाइट शॉर्ट ये सब आ सकते हैं। ठीक है, जो भी फ्लोटिंग पॉइंट है सब आ सकते हैं इसमें। इन द केस ऑफ फ्लोट टाइप एरेज अलाउड इन डेटा टाइप्स आर बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग कैर। आगे बढ़ते हैं केस 2 में। इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप एरेज एस एरे एलिमेंट वी कैन प्रोवाइड एज अ डिक्लेयर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट और इट्स चाइल्ड। तो अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, ऑब्जेक्ट एरे बनाया है, तो मैं उसमें कौन कौन से डाल सकता हूँ, तो या जो मैंने डिक्लेयर करा है वाले एलिमेंट डाल सकता हूँ या फिर उसके चाइल्ड के डाल सकता हूँ। ठीक है, जैसे बात करते हैं, एक मैंने ऑब्जेक्ट का एरे बनाया हुआ है। ठीक है, जिसका साइज 10 है, तो एक तो मैंने डिक्लेयर टाइप की डाल दिया। ठीक है, एक मैंने डाल दिया न्यू स्ट्रिंग, ये इसका स्ट्रिंग क्योंकि एक क्लास है। ठीक है, ये इसकी क्या है चाइल्ड क्लास है। तो बात करूँ इंटीजर भी ऑब्जेक्ट की चाइल्ड क्लास है, तो ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है। ठीक है, नंबर की बात करूँ, जैसे नंबर का एक मैंने एलिमेंट बनाया हुआ है। ठीक है, नंबर में इंटीजर डाल सकते हैं, डबल डाल सकते हैं, बट स्ट्रिंग नहीं डाल सकते क्योंकि ये इनकम लाइक इट नॉट बिलोंग टू दी नंबर। ठीक है, नंबर में सिर्फ ये बिलोंग करते हैं, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग फ्लोट डबल। ठीक है, तो इनकम्पेटिबल टाइप्स बोलेगा जावा डॉट लैंग डॉट स्ट्रिंग फाउंड हुआ रिक्वायर्ड क्या है नंबर। अगर रनेबल की मैं बात करूँ तो रनेबल का मैंने एक एरे बना रखा है जिसका साइज़ है 10। ठीक है, तो ये रनेबल क्या है, एक इंटरफेस है। तो इस इंटरफेस में हम सिर्फ क्या डाल सकते हैं, इसके सिर्फ इम्प्लीमेंटेशन क्लास डाल सकते हैं जो कि थ्रेड है। ठीक है, तो थ्रेड वैलिड है बट स्ट्रिंग इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास नहीं है, तो हम यहाँ पे नहीं डाल सकते, इम्प्लीमेंटेशन क्लास ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं सिर्फ। ठीक है, हाँ, आगे बढ़ते हैं। जैसे एरे टाइप है, जैसे क्या है प्रिमिटिव एरेज। प्रिमिटिव एरेज अलाउड एलिमेंट क्या क्या है प्रिमिटिव एरेज में, एनी टाइप विच कैन बी इम्प्लिसिटली प्रमोटेड, जो कि इम्प्लिसिटली प्रमोटेड हो जाएंगी वो क्या होंगे प्रिमिटिव एरे में हम डाल सकते हैं। ऑब्जेक्ट में क्या डाल सकते हैं, खुद डिक्लेयर टाइप का एरे और उसके चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट क्लास टाइप एरे में क्या डाल सकते हैं, जैसे नंबर, तो उसके सिर्फ चाइल्ड डाल सकते हैं। ठीक है, चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट। आगे बात करूँ इंटीजर टाइप एरे में क्या डाल सकते हैं, इंटरफेस टाइप एरे में क्या डाल सकते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास का ऑब्जेक्ट डाल सकते हैं सिर्फ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं एरे वेरिएबल असाइनमेंट। सो अगला जो है एरे वेरिएबल असाइनमेंट। तो इसमें क्या है कि जैसे केस 1 है, केस 1 क्या बोलता है कि एलिमेंट लेवल प्रमोशन आर नॉट एप्लीकेबल एट एरे लेवल। ठीक है, तो एलिमेंट लेवल का जो प्रमोशन है, ठीक है, वो एप्लीकेबल नहीं है एरे लेवल पे। जैसे यहाँ पर आप देखो कि एक इंट एरे है और ये कैर एरे है। ठीक है, अब मैं इंट एरे को तो मैं इंट में डाल सकता हूँ, बट कैर एरे को मैं इंट में नहीं डाल सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि अगर मैं बात करूँ वेरिएबल की, सिंपल वेरिएबल की, तो कैर वेरिएबल को, जो कैर कैर है उसको मैं इंट में डाल सकता हूँ, बट एरे के केस में ये प्रमोशन एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, सो कैर एलिमेंट कैन बी प्रमोटेड टू इन टाइप, जो कैर एलिमेंट है वो प्रमोट तो हो जाता है इन टाइप में, वेयर एज कैर एरे कैन नॉट बी प्रमोटेड टू इंट एरे। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोशंस विल बी परफॉर्म्ड ऑटोमेटिकली। कौन कौन से प्रमोशन जो कि ऑटोमेटिक, जैसे कैर को हम इंट में डाल सकते हैं, करेक्ट जो बोला था। ठीक है, कैर को इंट में, जैसे बाइट को शॉर्ट में डाल सकते हैं,
सॉर्ट को इंट में डाल सकते हैं, ऐसे कैर को भी इंट में डाल सकते हैं, ठीक है। कैर इंट को, कैर एरे को हम इंट एरे में डाल सकते हैं, नहीं, एरे लेवल पे प्रमोशन नहीं होता है, ठीक है। इंट को डबल में डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, ठीक है। इंट एरे को डबल एरे में डाल सकते हैं, नहीं, प्रमोशन एप्लीकेबल नहीं है एरे के केस में, सो नहीं डाल सकते। फ्लोट को हम इंट में डाल सकते हैं, नहीं, ठीक है। फ्लोट को हम इंट में डाल सकते हैं, एरे लेवल है, नहीं। स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट में डाल सकते हैं, बिल्कुल डाल सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज द पेरेंट क्लास। सो यहाँ पे स्ट्रिंग एरे को हम ऑब्जेक्ट के एरे में डाल सकते हैं, तो यहाँ पर क्या है, बिल्कुल करेक्ट, ध्यान रखिएगा, स्ट्रिंग एरे को हम ऑब्जेक्ट एरे में डाल सकते हैं, ठीक है। क्यों एप्लीकेबल है देखते हैं। बट इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट टाइप एरेज चाइल्ड क्लास टाइप एरे कैन बी प्रमोटेड टू पेरेंट क्लास टाइप एरे। ऑब्जेक्ट के केस में, सिर्फ ऑब्जेक्ट के केस में, प्रिमिटिव के केस में नहीं डाल सकते, ऑब्जेक्ट के केस में डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्ट्रिंग ऐसे ए बी सी, तो या दिस इज वैलिड। अगले केस की बात करते हैं, तो ये हो गया पहला केस, ठीक है। अगले केस की बात करते हैं। whenever we are assigning one array to another array, internal elements won't be copied, just reference variable will be reassigned, size don't matter। तो असाइन करते हैं तो इंटरनल एलिमेंट कॉपीड नहीं होते, बस जो ये रेफरेंस है ना वो रीअसाइन हो जाता है। जैसे एक एरे है ए, एक एरे है बी, ठीक है। अब मैंने क्या करा कि बी को मैंने ए में असाइन कर दिया, ठीक है। जैसे ये एक ए था, ठीक है, और एक था तुम्हारा बी। अब मैंने क्या करा, ए इक्वल टू बी करा, तो जो ए को पहले रिफ़र करा तो किसको रिफ़र करने लग जाएगा, ठीक है, बी को। और बी इक्वल टू ए करा तो ये क्या करने लग जाएगा, बी वाला किसको रिफ़र करने लग जाएगा, ए को, ठीक है। बी में मैंने क्या डाल दिया, ए डाल दिया, तो बी वाला किसको रिफ़र करेगा, ए को। आगे बढ़ते हैं केस 3 की तरफ को। तो केस 3 क्या बोलता है कि वेन एवर वी आर असाइनिंग वन एरे टू अनदर एरे, डायमेंशन मस्ट बी मैच्ड, ठीक है। तो जब भी हम एक एरे को दूसरे एरे में डालते हैं ना, सो उसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। बात करूँ कि ए ज़ीरो आप देखोगे क्या है, एक, जैसे मैंने एक एरे बना रखा है ए, जिसका जो क्या बोलते हैं बेस साइज़ है वो 3 है, ठीक है, तो ये बेस साइज़ हो गया। अब इसके ए ज़ीरो पे मैं क्या डाल रहा हूँ, न्यू इंट 4,3 डाल रहा हूँ, ठीक है, न्यू इंट 4,3। तो ये क्या देगा, इनकम्पेटिबल टाइप देगा, जो कि फाउंड 2D एरे, और इसको रिक्वायर्ड क्या है, 1D। आगे बढ़ते हैं। वेन एवर वी आर असाइनिंग वन एरे टू अनदर एरे, डायमेंशन मस्ट बी मैच, इन द प्लेस ऑफ 1D इंट एरे वी शुड प्रोवाइड 1D एरे ओनली। इफ यू आर ट्राइंग टू प्रोवाइड एनी अदर डायमेंशन देन विल गेट कंपाइल टाइम एरर। नोट एक नोट है, ध्यान से देखिएगा। वन एवर वी आर असाइनिंग वन एरे टू अनदर एरे, बोथ डायमेंशन टाइप मस्ट बी मैच बट साइजेस आर नॉट रिक्वायर्ड टू मैच।